भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करने की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें ये दूसरा पार्ट है। और इस पार्ट में आप सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करें भागफल विधि से। मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो दशमलव में संख्याएं ली गई हैं इनका वर्गमूल पूरा पूरा आ जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि वर्गमूल चलता रहेगा और इनका वर्गमूल कोई अपरिमेय संख्या आएगी, ऐसा नहीं है। इनका वर्गमूल पूरा पूरा आ जाता है। जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता है, चलता जाता है, तो उनका फिर कैसे करते हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम करेंगे वर्गमूल ज्ञात करना भागफल विधि से ऐसी दशमलव संख्याओं का जिनका पूरा पूरा वर्गमूल आ जाता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस सीरीज़ का जो पहला वीडियो है, पहला पार्ट है, उसे ज़रूर देखना। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। तो अगर आपको वर्गमूल निकालने बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो पहले आप वो ज़रूर देखें, फिर आप इस वीडियो को देखें। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो संख्या है ये है 2.56। तो 2.56 ये संख्या है, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखो। तो सबसे पहले अब देखो जोड़े बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। इसमें जोड़ा बनता है दशमलव से इधर और दशमलव से इधर बनना शुरू होता है। अभी तो ये बहुत ही छोटी छोटी संख्याएं हैं तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कोई बड़ी संख्या होती जैसे 215.7632, तो दशमलव से जोड़े उधर बनने शुरू होते और दशमलव से इधर बनने शुरू होते। तो हम जोड़े बनाते ये उस तरफ और इस तरफ ये और ये। समझ रहे हैं आप। मान लो कि अगर यहाँ पे केवल इतना होता, मान लो केवल इतना होता, तो दशमलव से इधर जोड़े बनते, दशमलव से इधर जोड़े बनते हैं। तो अब ये 7 अकेला है तो हम यहाँ पे 0 कर देते ताकि ये जोड़ा बन जाए। लेकिन लेफ्ट में तो ये जोड़ा ये बनेगा और ये बनेगा। कहने का ये मतलब है कि जोड़े बनते हैं दशमलव से राइट की तरफ जाता है और दशमलव से लेफ्ट की तरफ जाता है। तो यहाँ पे जोड़ा क्या बनेगा, तो यहाँ पे ये बनेगा और ये बनेगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये हुआ। और अब हमारी जो प्रक्रिया है कि किस संख्या का वर्ग 2 से कम होता है, 2 या 2 से कम होता है, तो वो 1 है। 1 का वर्ग 2 या 2 से कम होता है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से आपको देखना है, तभी आपको पूरा समझ आएगा। ये कहीं आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं तो आप ये सोचोगे कि ये आप यहाँ पे क्यों लिखा, यहाँ पे क्यों लिखा। क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा डिटेल में समझाया मैंने, तो आप उसको अगर वो नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर आप समझें, आपके बेसिक तब स्ट्रांग होंगे। तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये 2 है। किस संख्या का वर्ग 2 के बराबर या उससे कम होता है, तो 1 ही है। तो जो हम यहाँ पे लिखते हैं वही हमें यहाँ पर भी लिखना होता है। जो 1 और 1, 1 ही कम 1, ये हुआ। माइनस करेंगे 1 आएगा। अच्छा, यहाँ पर 1 प्लस करेंगे तो ये तो 2 आ गया है। लेकिन अब देखो यहाँ पे जोड़ा नीचे उतारेंगे एज ऑलवेज, लेकिन हमने दशमलव के बाद वाला जोड़ा नीचे उतार दिया है। तो चूंकि दशमलव से हमारा आमना सामना हो चुका है, इसीलिए अब हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। तो जब भी हमें दशमलव के बाद की चीज़ें नीचे उतारनी होती हैं तो हमें यहाँ पे दशमलव लगा देना होता है। ये ध्यान रखना बस, बाकी सब सेम है। दशमलव कब लगाना है इसका आपको ध्यान होना चाहिए। और दशमलव कब लगाते हैं, जब भी दशमलव के बाद वाला जोड़ा नीचे उतारना होता है तब दशमलव लगा देते हैं। तो ये हमने दशमलव यहाँ पे लगा दिया है। अब बिल्कुल वही प्रक्रिया है कि यहाँ पे एक प्लस किया, 2 आया, जो यहाँ पे लिखते हैं वही यहाँ पे लिखना है हमें। और इसका गुणा करेंगे, यानी इसका और इस पूरे का गुणा करके, वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 समझ आ रहा है कि 6 से होना चाहिए। चलो देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे 6 रखा, यहाँ पे 6 रखा तो क्या होगा। ये रफ वाला काम है, ठीक है। इवन यहाँ पे लिखने से पहले ये रफ में कर देना चाहिए कि ये देखो। तो 6 जगह 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 आ रहा है वही 6 रखे। तो यहाँ पे हमने 6 रखा, यहाँ पे 6 रखा और ये 156 ये आ चुका है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि इसीलिए 2.56 इसका वर्गमूल क्या होगा, ये है 1.6। ये हमारा आंसर है। ठीक है। अब हमारे पास ये है तो जोड़े हम बनाएंगे। तो ये जोड़ा एक ये बना और ये बना, ये अकेला रह गया। अच्छा, 7 किसका वर्ग 7 या उससे कम होता है, तो ये है 2, मतलब 2 दूने 4 होता है। 3 3 9 बड़ा हो जाएगा।
अब ये माइनस करेंगे, ये हटा देते हैं यहाँ से, अगर कोई दिक्कत है, नहीं तो रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर हम ऊपर की तरफ लिखते हैं वैसे, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, एक ये है और ये है, इस तरह से। 2 दूनी 4, ये 3 आया। और अब देखो, हमें जोड़ा नीचे उतारना है। अब पॉइंट के बाद का हम नीचे उतार रहे हैं ना जोड़ा, ये तो क्योंकि पॉइंट से हमारा आमना सामना हो चुका है, क्योंकि उसके बाद का जोड़ा हम नीचे उतार रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। करेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये 2 प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 4, और जो यहाँ पे लिखते हैं वही अब हमें यहाँ पे लिखना है, और ऐसा अंक लिखना है कि उनको गुणा करके इससे बड़ा ना हो। तो एक तो 3 समझ आ रहा है क्योंकि लास्ट में 9 है, लेकिन 3 चौको 12 बहुत छोटा हो जाएगा। 7 रख के देखते हैं, 7 रख के देखते हैं, तो 7 से 49, 4, 7 चौको 28, 4, 32 बिल्कुल आ रहा है। तो ये आ जाएगा 7 और ये 7, 329। तो ये हो जाएगा, इसीलिए 7.29, इसका वर्गमूल 2.7, ये हमारा आंसर है। ऑलराइट, हमारे पास अब ये नंबर है, तो जोड़े बनाएंगे हम, इस तरह से बने जोड़े। और 51 है, तो किस संख्या का वर्ग 51 या उससे कम होता है? 7, 7 सते 49, क्योंकि 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 सते 49 हमने लिया। अब ये माइनस करेंगे तो 2 आएगा। और अब देखो, हमें जोड़ा नीचे उतारना होता है, तो क्योंकि पॉइंट का बाद का हम नीचे उतार रहे हैं, तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारा आमना सामना दशमलव से होता है, तो वो यहाँ पर दशमलव आ जाता है। अच्छा, 7 में 7 प्लस करो तो ये हो गया 14, और अब हमें यहाँ पे और यहाँ पे एक जैसा अंक लिखना है, तो वो 2 होगा। साफ दिख रहा है कि 2 का इसमें गुणा करेंगे। 2 जब यहाँ पे लिखते हैं उसके बाद गुणा करना है, ठीक है, कहीं पहले मत कर देना। 2 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 284, और ये हमारा आंसर आ चुका है 7.2। तो इसीलिए 51.84 इसका वर्गमूल होगा 7.2। करेक्ट। अब हमारे पास ये संख्या है 42.25, तो जोड़े बनाएंगे, ये हुए इसके जोड़े। 42 है, तो किस संख्या का वर्ग 42 है उससे कम होता है? तो ये है 6 6 36। माइनस करेंगे, 6 आया। अब हमें जोड़ा नीचे उतारना है, तो क्योंकि दशमलव का बाद की जोड़ा हमने नीचे उतारा, इसीलिए दशमलव यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, अब इसमें 6 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और अब जो हम यहाँ पे लिखेंगे वही हमें यहाँ पे लिखना है। तो 5 अगर हम लिखते हैं तो ये आ जाएगा, 5 बचे 25 का 5, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2, हासिल 1, 5 एकम 5 1 6। ये तो इसीलिए 42.25 इसका वर्गमूल 6.5 है। ठीक, और ये आपके लिए होमवर्क है, इसका वर्गमूल ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।